पहली और बड़ी खबर पर, यानी कि 30 जून तक बढ़ चुका है देश भर में लॉकडाउन। रेस्टोरेंट, धार्मिक स्थल, सैलून, ये सारी चीजें खोल दी जाएंगी। लेकिन आपको पूरी डिटेल दे दे, क्योंकि यहाँ पर 3 चरण बनाए गए हैं, जिसके तहत धीरे धीरे करके लॉकडाउन को खोला जाएगा। आपको बता दे कि चरण 1 में सार्वजनिक स्थानों और पूजा के सार्वजनिक स्थान, होटल और रेस्टोरेंट, और साथ ही जो आतिथ्य सेवाएं हैं, और साथ ही शॉपिंग मॉल को 8 जून, जी हाँ डेट याद रख लीजिए, 8 जून 2020 से खोलने की अनुमति दे दी जाएगी। आप सभी को बता दें कि सरकार इस संबंध में दिशा निर्देश भी जारी करने वाली है। चरण 2 के मुताबिक आपको बता दें कि स्कूल, कॉलेज और शैक्षणिक प्रशिक्षण, कोचिंग संस्थान और आदि जो चीजें हैं, राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के साथ विचार विमर्श के बाद खोल दिए जाएंगे। इसी के साथ चरण 3 के मुताबिक अंतरराष्ट्रीय हवाई यात्रा, मेट्रो रेल का संचालन, सिनेमा हॉल और साथ ही जो व्यायामशाला होता है यानी कि जिम, स्विमिंग पूल, मनोरंजन पार्क आदि के लिए तिथियों का निर्धारण स्थिति के आकलन के आधार पर कर दिया जाएगा। इसी के साथ आपको बता दें कि कंटेनमेंट जोन के बाहर आर्थिक गतिविधियों को मिलेगी छूट। एक से दूसरे राज्य में जाने के लिए किसी भी पास की अब जरूरत नहीं पड़ेगी। आवश्यक गतिविधियों को छोड़कर पूरे देश में रात 9 बजे से सुबह 5 बजे के बीच व्यक्तियों का आवाजाही पूरी तरीके से प्रतिबंध रहेगा। ध्यान से सुन ले। और आप सभी को बता दें कि कोविड-19 प्रबंधन के लिए राष्ट्रीय निर्देश के तहत फेस मास्क और सामाजिक दूरी के मानदंडों का अनिवार्य रूप से पालन करना पड़ेगा। आप सभी से हम रिक्वेस्ट करते हैं कि किसी भी प्रकार से कोई भी स्थिति आ जाए, आप मास्क बिना लगाए बाहर ना निकलें और साथ ही साथ अपने हाथों को भी धोते रहें। सैनिटाइजर का प्रयोग भी जरूर करें। और साथ ही बता दें कि गर्भवती महिलाएं, 10 साल से कम उम्र के बच्चे और जो बुजुर्ग लोग हैं, उन सभी को घरों में ही रहने की सलाह दी जा रही है। आप सभी को बता दें कि सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देशों को ध्यान में रखते हुए मेट्रो सेवाओं को अगले नोटिस तक बंद रखा जाएगा। दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन की तरफ से ये कहा गया है। तो अब चलिए अब सीधा बढ़ते हैं, अगर हम बता दें कि मध्य प्रदेश के इंदौर में जिला जो प्रशासन है, वहां पर कोरोना से बचाव के लिए गमछे और रुमाल के इस्तेमाल पर पाबंदी लगा दी गई थी। लेकिन आप सभी को बता दें कि इस फरमान का तगड़ा विरोध होने के बाद अब प्रशासन ने पाबंदी को वापस ले लिया है। यानी कि इंदौर में अब आम और खास गमछे और साथ ही साथ रुमाल का इस्तेमाल भी कोरोना से बचाव में कर सकेंगे लोग। आप सभी को बता दें कि मालूम हो कि इंदौर देश में कोरोना के सबसे ज्यादा प्रभावित जिले हैं, और आपको बता दें कि जिलों में बेहद ज्यादा मामले रोज सामने आते जा रहे हैं। खैर, इस बारे में हम आपको बता दें कि डीजल के बाद पेट्रोल, सीएनजी की भी होगी अब होम डिलीवरी। जी हाँ, सरकार कर रही है तैयारी। पूरी डिटेल आपको बता दें यहाँ पर कि सरकार उपभोक्ताओं की सुविधा के लिए डीजल के बाद अब पेट्रोल और सीएनजी जैसे ईंधनों की भी होम डिलीवरी शुरू करने पर विचार कर रही है। केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने शुक्रवार को इसकी जानकारी भी दे दी है। उन्होंने कहा है कि सरकार सभी प्रकार के ईंधनों, पेट्रोल, डीजल, सीएनजी और यहाँ पर एलएनजी भी यहाँ पर, और साथ ही साथ एलपीजी के भी खुदरा बिक्री का नया स्वरूप सामने लाने पर विचार कर रही है। इन नए स्वरूप में ये सारे ईंधन एक ही जगह बिक्री के लिए उपलब्ध करा दिए जाएंगे। खैर, आपके हिसाब से को बता दें कि मोदी सरकार 2.0 का कार्यकाल शुरू होते ही कुछ ही महीनों में मोदी सरकार ने जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाने का बेहद ऐतिहासिक फैसला ले लिया था। लेकिन ओवैसी का कहना है कि जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाए जाने के बावजूद वहां पर बेहद बड़ी गतिविधियां होती रहती हैं। आए दिन हमें खबरें मिलती रहती हैं कि यहाँ पर कोई ना कोई जवान जो है वो शहीद हो जाता है। तो आपको बता दें कि ओवैसी ने कहा है कि अगर जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाना सही था, तो कश्मीर में अब भी बेहद बड़े अधिकारी शहीद क्यों होते रहते हैं। इस बारे में आप भी क्या विचार रखते हैं, नीचे कमेंट सेक्शन में हमें भी जरूर बताइएगा। अब इसी के साथ